खुसूसन आज के प्रोग्राम की सदारत करने वाले उस शख्स से, उस इंसान से जिसने कबीरवाला में उस वक़्त जिस अंदाज में हमें स्टेडियम दिया और उस स्टेडियम को हम बहैसियत सिटीजन होने के नाते, कौम होने के नाते हम उसकी केयर ना कर सके, उस मनसब को निभा ना सके, तो अदब को हम कैसे निभाएंगे? आई एम सो सॉरी। आपने जो अमानत दी थी कबीरवाला आवाम को, जो स्टेडियम दिया था आपने कबीरवाला आवाम के बच्चों को खेलने के लिए, जो स्टेडियम दिया था आपने वकला को हॉकी खेलने के लिए, वो स्टेडियम हम ना बचा सके, हम खुद को कैसे बचा पाते? तो बेदिल का शेर है, बेदिल लिबास से जीज बड़ा दीदा ज़ेब था, बेदिल लिबास से जीज बड़ा दीदा ज़ेब था, और हमने इस लिबास को उल्टा पहन लिया। दोस्तों भाइयों मेरी बात सुनो कि डॉक्टर बेदिल हैदरी ने अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, शायरी की नजर किया है, उसने वाक़या कहा है कि जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी अनमोल है, जिंदगी प्यार करने का नाम है, जिंदगी मोहब्बत करने का नाम है, जिंदगी खूबसूरत पहनावा पहनने का नाम है, जिंदगी मुनाफिकत से दूर रखती है, जिंदगी नफरत से दूर रखती है, जिंदगी कमीनी से दूर रखती है। लेकिन हमने उस लिबास को पहना जो घटिया होता है, जो झूठ होता है, जो बेईमान होता है, जो रागे नस्ल से हटकर होता है, जो अपने मफादात के लिए होता है और अपनी तरजीहात के लिए होता है और न जाने किस किस के लिए होता है। शोरा ने अपने कलाम में ये कह दिया कि मेरे लिबास से बड़ा दीदा देखा, हमने इस लिबास को उल्टा पहन लिया। शोरा इससे ज्यादा क्या कहेंगे? वो शोरा अपने हिसाब से कह जाते हैं। हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि शायर क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को। बड़ी माजरत से पाकिस्तान में रहते हुए हम बिरादरों के गिरोह हैं। जब पाकिस्तानी कौम बने, खुदा की कसम ऐसे शख्स जो बिरादरियों में बैठकर जो अजीब और गरीब किस्म की हरकतें करते हैं मुल्क के लिए, खुदा की कसम उन्हें कौम कभी माफ नहीं करती। बाकी रहा सवाल जनाब मोहतरम फयाज तसीफ साहब, बेदिल की वफा से लेकर चेलम तक 10वीं बरसी तक मैं उनका शिगिर्द नहीं, मैं उनका दोस्त हूं, मैं दोस्ती निभा रहा हूं नहीं, वो मैं निभा रहा हूं, वो हमारा सरमाया है और दुनिया में उसका नाम है, पाकिस्तान में उसका नाम है। अगर हम हाँ उसकी एक बात बकती थी, जैसे मैं कबीरवाला कूफे में मौजूद हूं, वो भी कबीरवाला कूफे में मुझे मेरे पैरों से पहले आ चुका। डॉक्टर उमर तारक साहब, बहुत अच्छे, वाह जी वाह। जनाब हरीफ हसन महमूद रामे भाई, एक लफ्ज है कि जो हम अक्सर बयान करते हैं कि नवासे रसूल ने हमें क्या पैगाम दिया। खुदारा थोड़ा सा ध्यान से, आपकी नजर नहीं कर रहा, ध्यान से, कि नवासे रसूल ने हक और बातिल की बात की थी। पैगाम ये दिया था कि मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले वो शख्स जो होंगे वो कभी अक्सरियत को डर कर हक की बात करना नहीं छोड़ेंगे। यजीद काफिला में लाखों अफराद होंगे, सच के लिए चंद अफराद होंगे। हम अदना से कोशिश करते हैं माशाअल्लाह, और अफसोस की बात है
कि अदब में जो अदब का दावेदार है, जो मोहब्बत का दावेदार है, जो इश्क का दावेदार है, उसे ये भी इल्म नहीं कि इश्क किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, अदब किसको कहते हैं, सच किसको कहते हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं इंतहाई अथाह गहराइयों से, मुल्तान में प्रोग्राम था बहुत बड़ा, मोहतरम मेरे बड़े भाई इरशाद तसीर साहब ने वहाँ जाना था, लेकिन मेरी इनसे बात पहले हो चुकी थी। जिस अंदाज से इन्होंने कबीर वाला की धरती और डॉक्टर बेदल हैदरी से प्यार से और मेरे साथ बात की उस ताल्लुक से इन्होंने वहाँ जाना कबूल नहीं किया। इन्होंने कहा जो मैंने कह दिया, मैंने कबीर वाला जाना है। अगर यहाँ आज मौजूद है तो मैं इनकी दिल की अथाह गहराइयों से इंतहाई मशहूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और देखते होंगे, मुस्कुराते होंगे कि कबीर वाला को उसी हालात में मैंने छोड़ा और माशाल्लाह उससे भी बेहतर वो महसूस कर रहे हैं कि कबीर वाला वहीं खड़ा है। क्या बात, पीर साहब उससे पीछे चला गया है। इससे ज्यादा हम क्या करें। और आज के इस प्रोग्राम में जो मुझे यादें, जो कर्ज पंजाबी में नौदरा कहते हैं, जो निंद्रा मोहब्बतों का मुझे मिला है, वो अहले कुरैश बनु हाशिम खानदान से नहीं, वो खानदान से नहीं जो अपना लिया हुआ कर्ज वो निंद्रा वो वापस ना लौटा पाए। यकीनन इस खानदान में अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, अबू तालब भी है। इसी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबू बनु हाशिम खानदान से है और हम अदना से, एक अदना से उसी शजरे में आने वाले लोग हैं। और आपके दुख तो फौज ही पूरा कर सकते हैं। अब मैं बिला तफरीक बुलाना चाहूंगा। अच्छा सुने, हसनैन असगर तबस्सुम कबीर वाला के सबूत, कबीर वाला के शायर, इनके नाम शाम हुई, शाम मनाई जा रही है। मैं बड़े दावे से वसूल से कहता हूं, जो कबीर वाला का खुद को बहुत बड़ा शायर कहता है, वो अपनी नज़में, अपनी गज़लें, अपना मुसद्दा 12-12 की शक्ल में बमाए हसनैन असगर तबस्सुम हमें वो दे। हम पाकिस्तान के बड़े नामवर शुरा तक पहुंचाना चाहेंगे कि उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो गज़लें, जो नज़में आपको पसंद है आप अपने पास रख लें, जो वापस आएंगी उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि वो क्या चाहते हैं। आप यकीन करें, उस 11 या 12 जो तस्वर जो हम फैसला करेंगे कि हसनैन असगर की या किसी और की, जो कबीर वाला के दावेदार है, जो पीआरशिप के तहत अपने आप को यहाँ रखे हुए हैं, आप यकीन करें कि 12 गज़लें, नज़में अगर हसनैन असगर तबस्सुम की किसी के यहाँ पहुंची तो उनसे एक ही वापस लेगी, शायद एक दो वापस है। और आज कितनी शाम मना रहे हैं, आज कितनी बदनसीबी है, शर्म आती है कि मेरा एक फिर बदी शेर था कि हम तीर कब खाने वाले हैं, अपने जो चलाने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात कि हमने हसनैन असगर को जिस तबीयत में, जिस बीमारी में, जिस हालत में यहाँ बुलाया है, वो अपना दुख, अपना दर्द